अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आज हम देखेंगे कोर्स कोड PSY 505 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का लेसन 14 एंड द लेसन इज लेट अडल्टहुड। लेसन 13 में भी हमने लेट अडल्टहुड को ही स्टडी किया था और इसमें भी हम इसी को स्टडी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें कॉमन होंगी, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम उन्हें शॉर्टली रिवाइज कर लें। रिटायरमेंट क्या है, जो कि एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है लेट अडल्टहुड में। और रिटायरमेंट में डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल को अपने रोल्स को चेंज करना पड़ता है। उनका जो इंटरेस्ट होता है, जो वैल्यूज होती है, उनको चेंज करना पड़ता है। अपने होल लाइफ पैटर्न को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी जॉब को क्विट कर देता है और उसके बाद उसे कहाँ पर खुद को मसरूफ रखना है, क्या उसकी मसरूफियात होंगी, वो क्या काम करेंगे। इस तरह डिफरेंट किस्म की जो लाइफ में वैल्यूज होती हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। रिटायरमेंट होती है जो वो मोस्टली जिस एज में होती है वो 58 ईयर्स या 60, 62 और 65 ईयर्स होती है। बहुत सारे इंडिविजुअल 70 ईयर्स की एज में जाकर अपने इतने जो है वो हेल्दी एंड एफिशिएंट अपने वर्क में होते हैं, बट उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो उन्हें मतलब रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी सॉरी सोशल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। क्योंकि एक स्केल सेट कर दिया जाता है, एक क्राइटेरिया आप कह सकते हैं ना, वो होता है कि 70 ईयर्स पे जो भी होगा उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो 70 ईयर्स पे अगर कोई अडल्टहुड जो है वो हेल्दी भी है, वो उस काम करने के उसमें एबिलिटी है, लेकिन फिर भी उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। रिटायरमेंट डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। इसमें ये आता है कि अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है ये इंसान को। लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, इंसान एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता है कि शायद मैं कुछ अब कर नहीं सकता। और बहुत सारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी आते हैं कि इंसान जब इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो है वो वीक हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो होते हैं, जिसमें आर्टिस्ट, प्रोफेशनल, स्कॉलर्स या इंडिपेंडेंट क्राफ्टमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होते रिटायरमेंट से, क्योंकि उनके पास रिटायर होने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ काम करने को इन फील्ड्स के रिलेटेड होते हैं। रिटायरमेंट का जो लिटिल अफेक्ट है वो फिजिकल हेल्थ पे भी होता है और मेंटल हेल्थ पर भी होता है। इसमें जो रिपोर्ट किया गया है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, फिजिकल सिम्टम्स दैट हैड नॉट ऑर्गेनिक कॉज, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डीप थॉट्स एंड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन आप इन चीजों का शिकार हो जाते हैं। दोज हु हैड रिटायर्ड अर्ली बिफोर एज 62 और लेट आफ्टर एज 65, रिपोर्ट किया जाता है कि उनके अंदर ये ज्यादा सिम्टम्स होती हैं। वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिटायरमेंट में। पीपल जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हमने पहले भी देखा, नॉवलिस्ट, कारपेंटर, फिजिशियन, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से लेकर चल सकें। स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो चूज करते हैं रिटायर को आफ्टर 20 या 25 ईयर्स या विद डिफरेंट बेनिफिशियल स्केड्यूल्स। उसके बाद जो ट्रेड यूनियंस के लोग होते हैं, उन्हें बड़ा एडवांटेज होता है कि उनके पास फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट की उनके पास ऑप्शन होती है कि वो जब चाहे रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वर्कर्स होते हैं उनके पास ये चॉइस नहीं होती, बट टू एक्सेप्ट रिटायरमेंट, उन्हें रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है स्पेसिफाइड मोमेंट पे जब वो वक्त आता है। अब सेटिस्फेक्शन भी बड़ा जरूरी है कि अगर कोई भी इंसान अपनी जॉब से सेटिस्फाई है तो उसे रिटायरमेंट लेते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स रिटायरमेंट अपनी सॉरी ऑक्यूपेशन से हैप्पी ही नहीं था, पहले सेटिस्फाई ही नहीं था, तो वो खुद अब उसका डिसीजन होता है कि वो रिटायरमेंट ले ले। और फिर अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो जनरली शो लेस जॉब सेटिस्फेक्शन, वो बड़ी कम सेटिस्फेक्शन शो करते हैं जॉब में, और वो प्रेफर करते हैं कि वो जल्दी जल्दी रिटायर हो जाए। मोस्ट सेटिस्फाइड वर्कर्स चूज रिटायरमेंट एट 65 इफ पॉसिबल लेटर। जो ज्यादा सेटिस्फाइड वर्कर्स होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट ज्यादा अरसे तक नहीं लेते या 65 ईयर्स तक नहीं लेते। इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है कि जो जब भी लोग फाइनेंशियली जो अच्छे होते हैं, उन्हें कोई फाइनेंशियली मसला नहीं होता, वो ज्यादातर जल्दी रिटायरमेंट्स ले लेते हैं। जिनकी फाइनेंशियली सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत मतलब स्ट्रोंग होते हैं वो फाइनेंस के। वुमेन जो है वो जनरली ज्यादा प्रेफर करती हैं रिटायरमेंट लेना मेन की निस्बत, क्योंकि इसकी रीजंस हैं कुछ के वुमेन्स को घरेलू काम बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर कहीं पर भी उन्हें लगता है कि अब उनके काम ना करने से गुजारा हो जाएगा, घर के हालात ठीक हो सकते हैं, या कोई भी उन्हें साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो वो अपनी स्पेसिफिक जॉब से रिटायरमेंट ले लेती हैं। या कुछ साइकोलॉजिकल कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा हो, ये सोशल सपोर्ट होती है वुमेन को ज्यादा होती है। और रिटायरमेंट जो है वो लेस ट्रॉमेटिक होती है मैन की निस्बत औरत के लिए। एल्डरली पीपल जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हस ने ये कहा है कि उन्होंने डिवाइड किया टू जनरल कैटेगरीज में इनको। इसमें ट्रांसफार्मर्स आता है और सेकंड इज मेंटेनेंस।
ट्रांसफार्मर्स में ये होते हैं कि वो जो कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ठीक है, वो अपनी एक्टिविटीज को करना चाहते होते हैं, या वो अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं। अब इसमें ये चीज भी आ सकती है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तभी वो रिटायरमेंट ले लें और अपना वक्त थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए निकाल लें। लेकिन जो मेंटेनर्स होते हैं, हस्त के मुताबिक वो अपनी पार्ट टाइम असाइनमेंट्स भी करते हैं रिटायरमेंट के बाद, और दूसरी एक्टिविटीज में भी मसरूफ रहते हैं। स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, कौन सी स्टेज है रिटायरमेंट की? एक्चुअली के मुताबिक इन्होंने ये कहा है कि जो रिटायरमेंट है वो एक सिर्फ प्रोसेस नहीं है, लेकिन बल्कि ये एक बड़ा सोशल रोल है। ठीक है, जो 6 फेजेस की सीरीज में अनफोल्ड होता है। इसमें सबसे पहले है प्री रिटायरमेंट। प्री रिटायरमेंट में 2 सब स्टेजेस आती हैं, द रिटायरमेंट, द रिमोट फेस, एंड इन द रिमोट फेस में रिटायरमेंट परसीव्ड एन इवेंट जो कि रीजनेबल डिस्टेंस इन द फ्यूचर। मीन्स दैट कि प्री रिटायरमेंट में ये होता है कि आपको ये लग रहा होता है कि रिटायरमेंट जो है अभी आपके फ्यूचर में आने वाली एक चीज है। ठीक है, और ये कब होता है? ये फेज स्टार्ट तब होता है जब आपको जॉब मिलती है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि अब अभी तो आपको जॉब मिली है, लेकिन उसका एंड कब होगा? जब वो स्टेज आएगी जब आपको रिटायरमेंट मिलने वाली होगी। एंड जब आपको रिटायरमेंट मिलने वाली होती है, जो प्री रिटायरमेंट का जो स्टेज होता है, तो आप पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, कि आपका काम रुक जाएगा। फिर बहुत सारी कंपनीज ने प्री रिटायरमेंट ट्रेनिंग्स भी रखी होती हैं, जिसमें वो अपने प्रोग्राम रखे होते हैं, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। द हनीमून फेज। हनीमून फेज क्या होता है कि वो फेज, ये बड़ा इजी है इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश ना पढूं, साथ आपको जस्ट उर्दू में ही बताती रहूँ, कंसेप्ट क्लियर करवाती रहूँ, क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी है। हनीमून फेज क्या होता है? बाकी हाईलाइट हुआ हुआ है, आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हनीमून फेज वो होता है जब आपको न्यू न्यू रिटायरमेंट मिलती है, और आप उसके बाद उस फेज को, जो न्यू रिटायरमेंट के बाद वाला फेज होता है, अर्ली जो फेज होता है रिटायरमेंट के बाद, उसको एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, विजिटिंग के लिए निकल जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, वो तमाम काम करते हैं जो कि आप अपनी जॉब के फेज में नहीं कर पा रहे होते। आप जॉब में टाइम दे रहे होते हैं, तो आपके पास हॉलीडेज नहीं होती है, घर टाइम नहीं देते। अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है, आपका लाइफ स्टाइल इतना हेल्दी है कि आप इन चीजों को अफोर्ड कर रहे हैं कि आप ट्रैवलिंग पे निकल जाएं या विजिटिंग वगैरह पे करने चले जाएं। ऑन द अदर साइड, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, यू फील लेट डाउन, अदर देन कि आप विजिटिंग करें या ट्रैवलिंग करें। द रीओरिएंटेशन फेज। रीओरिएंटेशन फेज क्या होता है कि जब हनीमून पीरियड आपने गुजार लिया, उसके बाद आपको देखना है कि आपने अब आगे अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है। ठीक है, फिर नए आइडियाज आप डेवलप करते हैं, मोर रियलिस्टिक व्यूज अपनी लाइफ को चेंज करने के, क्या जॉब्स करेंगे, किस तरह से डिजाइन करेंगे नई चीजों को। द स्टेबिलिटी फेज। स्टेबिलिटी फेज के जब लोग उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर वो अपने चॉइसेस बनाते हैं, क्राइटेरियाज को सेट करते हैं, वेल डिवेलप करते हैं, जिसमें वो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल और अपने फंक्शंस के मुताबिक, अपने सॉरी फैशंस जो कि कंफर्ट हो उनके लिए, उनके मुताबिक अपनी लाइफ को डील करते हैं कि आपको किस तरह से आगे इसको लेकर चलना है। द टर्मिनेशन फेज क्या होता है कि जब आप खुद टर्मिनेट होते हैं अपनी जॉब से। ठीक है, जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि आप कोई भी काम करें, आप दूसरे पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, आप बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत सिक हो जाते हैं, आपको सेल्फ केयर की जरूरत होती है, आप ज्यादा देर तक आप हाउस वर्क नहीं कर सकते, तो आप क्या टर्मिनेट हो जाते हैं अपने किसी भी रोल से। कोग्निटिव चेंज इन लेट अडल्टहुड। अब क्या कोग्निटिव चेंजिंग्स आती हैं लेट अडल्टहुड में? 2 प्रिंसिपल्स हैं जो कि कोग्निटिव फंक्शंस में चेंज होते हैं। द फर्स्ट इज अ डिक्लाइन इन जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में चेंज आना, और दूसरा हमारी मेमोरी में। जिसमें जो भी एल्डर एज के लोग होते हैं, वो क्या होता है कि वो चीज़ों का बोलना शुरू हो जाते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, और उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनकी बहुत कम होना शुरू हो जाती है, और उनकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें मतलब उसको प्रोसेस करने में बड़ी मुश्किल होती है उनको। वो जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भूल जाते हैं, कुछ मिनट पहले बात की गई को ही वो भूल जाएंगे कि हमने पहले क्या कहा था। डेवलपमेंट टास्क ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज में किस किस्म के आप टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं या क्या आपको करना होता है? कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टास्क बताए मैं लेट एडल्टहुड के, कि आप एडजस्ट करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, आपकी जब डिक्रीज हो रही होती है उसमें एडजस्टमेंट करनी होती है आपको। फिर रिटायरमेंट जब आपको होती है उसको एडजस्ट करना, फिर उससे आपकी जो इनकम रिड्यूस हो जाती है उसके साथ आपने किस तरह स्टेबल होना है। फिर डेथ ऑफ स्पाउस, अगर आपके किसी भी पार्टनर की किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मियाँ की हो जाती है या बीवी की हो जाती है।
Establishing an explicit affiliation with one's age group या meeting social and civic obligations, establish करना satisfactory physical living arrangements को, और इन तमाम लाइफ स्पैन में खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करना। और फिर आप दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, और डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती जा रही है दूसरों पर, इस चीज को एक्सेप्ट करना और न्यू इंटरेस्ट को डेवलप करना। सेंसरी चेंजेस इन ओल्ड ओल्ड एज में क्या सेंसरी चेंजेस आती हैं? पहले हमने डेवलपमेंटल चेंजेस पढ़ी, अब सेंसरी चेंजेस देखते हैं कि एज रिलेटेड, जिसमें हमने ये पहले भी ये सारा हम स्टडी करके आ चुके हैं कि आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, आईसाइट वीक हो जाना, हेयरिंग लॉस हो जाना। आईसाइट वीक होने में क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम, जैसा कि कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, या फिर विजन जो शार्पनेस होती है ना वो आप लॉस कर देते हैं। ब्लाइंडनेस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है एट द एज ऑफ द 60। और अबाउट 50% जो इंडिविजुअल्स हैं एट द एज ऑफ 65 में वो हेयरिंग लॉस का शिकार हो जाते हैं, और हेयरिंग लॉस ज़्यादातर मेंस में होती है वुमेन की निस्बत। डेफनेस जो अकर होती है एल्डरली पीपल्स में, ज्यादातर इस वजह से होती है कि आपकी हार्डनिंग ऑफ बोन्स और नर्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं इनर ईयर्स के। डाइवोर्स इन लेट अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड में डाइवोर्स की बात करते हैं हम, क्या डाइवोर्स इन लेट लाइफ में जब कपल्स की डाइवोर्स हो जाती है तो उनका जो ज्यादातर डाइवोर्स रेट होता है वो आपकी शादी के अगले 20 साल में होता है, जबकि बहुत कम जो डाइवोर्स होती है वो 65 की ईयर में, बहुत कम होता है कि 65 की एज में जाकर आप डाइवोर्स लें या दें। डाइवोर्स एंड सेपरेटेड पीपल जो होते हैं वो ज्यादातर सेटिस्फाई नहीं रहते अपनी जिंदगी में, और अपने खुश नहीं रह पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड एज, अकॉर्डिंग टू हॉर्लॉक के मुताबिक करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है कुछ ओल्ड एज की। ओल्ड एज एक पीरियड ऑफ डिक्लाइन है, ठीक है, कि आपकी हर चीज में, आपके फंक्शंस में, आपकी फिजिकल हेल्थ में, आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में कमी आना शुरू हो जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। हर इंसान की जेनेटिकली भी और वैसे भी उसकी क्या, उसकी लाइफ कैसे गुजरी है, उसकी क्या एक्सरसाइज रही है सारी लाइफ, वो कितना फिट है। कुछ लोग जो है वो 60 to 70 ईयर्स में भी बड़े अच्छे एक्टिव दिखाई देते हैं, जबकि कुछ जो है वो बिल्कुल ही वीक हो जाते हैं। और फिर आगे इंट्रा इंडिविजुअल इन एजिंग, इंट्रा इंडिविजुअल इज इन एजिंग में बात हो रही है कि जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो किस तरह उन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। ओल्ड एज इज फिल्ड विद मैनी स्टीरियोटाइप्स, ओल्ड एज के बारे में बहुत सारी स्टीरियोटिपिकल बातें होती हैं, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि जो एक रॉन्गली बिलीफ आई थिंक किया जाता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो हर वक्त बीमार रहते हैं, या फिजिकली वीक होते हैं, या उन्हें मजाक ज्यादा पसंद नहीं होता, या वो बहुत रूड हो जाते हैं, और यंग में ही आप अच्छे दिखते हैं जबकि ओल्ड में आप बड़े अगली दिखते हैं। अनफेवरेबल सोशल एटीट्यूड टुवर्ड ओल्ड पीपल, अब सोशल एटीट्यूड भी बड़ा डिफरेंट होता है, अनफेवरेबल होता है ओल्ड पीपल्स के साथ। अनफेवरेबल जो सोशल एटीट्यूड है वो ज़्यादातर अमेरिकन कल्चर्स में आजकल देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एज अ मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान में बुजुर्गों को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, उन्हें उन्हें अपने घर में रखा जाता है, जबकि इसी की निस्बत जब दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने शेल्टर होम, ओल्ड होम बनाए होते हैं जहाँ पर वो अपने बुजुर्गों को वहां छोड़ आते हैं। आजकल तो खैर यहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला हमें हदायत दे। ओल्ड एज एज अ विलेज ग्रुप, प्रिविलेज्ड ग्रुप में क्या बात हो रही है कि मतलब ओल्डर एज के लोगों को बड़ा सीनियर सिटीजन समझा जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं भी सफर कर रहे हैं ट्रेन वगैरह में, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स जो होती हैं उनके लिए अलग की जाती हैं, ठीक है, कि ये अगर कोई बुजुर्ग आपको देखते हैं कि वो खड़ा हुआ है, कोई यंग मैन बैठा हुआ है, तो वो उनको सीट दे देते हैं। इस तरह सीनियर सिटीजन के तौर पर उनको रिस्पेक्ट देना। प्रोन टू बी विक्टिम्स ऑफ क्राइम, एल्डरली लोगों के साथ उन्होंने कहा है कि ज्यादा क्राइम्स होते हैं, मतलब स्नैचिंग वगैरह के, क्योंकि लोग उन्हें वीक समझते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा आप कह सकते हैं कि द वन थिंग जो कि यहाँ पर थी, आई विक्टिम ज्यादा होते हैं फिर वो, क्योंकि उन्होंने अपने साथ इस तरह के सानिया होते हुए देखे होते हैं। चेंज इन रोल एंड स्टेटस, ओल्ड पीपल जो होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं सोशल लाइफ में, मतलब उनका जो सोशल स्टेटस होता है, और रिटायरमेंट के बाद भी, और जब उनकी इनकम भी कम हो जाती है तो वो सोशल नहीं होते, थोड़ा आइसोलेटेड हो जाते हैं। पीरियड ऑफ इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट, अब यही पीरियड होता है जो आपके इंजॉयमेंट का होता है, रिलैक्सेशन का होता है, क्योंकि आपको कोई काम नहीं होता, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप अपना सारा वक्त फैमिली के साथ गुजारते हैं, बच्चों के साथ गुजारते हैं। तो ये तो फिर डिपेंड करता है ना हर किसी की एज और हर किसी की किस्मत और नसीब पे, कि जिसने जैसी लाइफ गुजारी होगी उससे उतना अच्छा अजर मिलेगा जिसने अच्छी गुजारी होगी। और कुछ बुजुर्गों के साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है, उन्हें बड़े घर में बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, बड़ा एक अच्छा इंजॉयमेंट माहौल प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ, अब ये तो नहीं हम कह सकते कि शायद उन्होंने अच्छी लाइफ नहीं गुजारी होती इसलिए उन्हें सजा मिलती है, अल्लाह अल्लाह ना करे कि मतलब हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हर बुजुर्ग के भी, जैसा कि
ये आगे पढ़ेंगे भी हम कि हर इंसान की जिंदगी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसी तरह हर जो ओल्ड पीपल है उसकी भी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट होगी, किसी को अच्छा माहौल मिलता होगा, किसी को नहीं मिलता होगा। डेवलपमेंट टास्क में जो मेजर डेवलपमेंट टास्क है जो कि ओल्ड एज में होते हैं वो है कि टू अटेन ईगो इंटीग्रिटी एंड अवॉइड ईगो डिस्पेयर। अब ये वो चीजें हैं जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा इन्हें शॉर्टली ही पढ़ेंगे। ईगो इंटीग्रिटी के इसमें बात हो रही है कि आप जब इंसान इस एज में आ जाता है, जब वो बुढ़ापे में आ जाता है, तो वो सोचता है कि उसने कैसी लाइफ गुजारी है, किस किस्म की लाइफ गुजारी है। तो अगर आप रिग्रेट करते रहेंगे तो ये सोच के कि आपने सही लाइफ नहीं गुजारी है, ये वो, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपने जिस तरह की लाइफ गुजारी है आप उसको एक्सेप्ट करें और उससे अपने सीखे गए एक्सपीरियंसेस के मुताबिक अपनी अगली लाइफ को गुजारते हैं, उससे सेटिस्फाई रहे। फेसिंग डेथ, इंसान को पता होता है कि अब वो जिंदगी के आखिरी स्टेज में है और उसको किसी भी वक्त डेथ का मतलब वो वफात पा सकता है। तो खुद को मेंटली तौर पर डेथ के लिए भी प्रिपेयर करना। एडजस्टमेंट टू रिटायरमेंट, जो हम सारा रिटायरमेंट को डिटेल से पढ़ के आए हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और किस तरह की एडजस्टमेंट्स करते हैं। डिसंगेजमेंट, के सोसाइटी में ज़्यादा सोशल नहीं होते, आइसोलेट हो जाते हैं ज़्यादातर। टू ओवरकम डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, रिटायरमेंट के बाद या अगर आप किसी पार्टनर को खो देते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो डिप्रेशन एक बड़ी कॉमन होता है ओल्ड पीपल्स में। ठीक है, और सुसाइड रेट जो है वो भी हायर है अमंग ओल्ड पीपल्स में रादर देन द यंग पीपल। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड एज की क्या है कि फिजिकल प्रॉब्लम जिसमें आपको फिजिकल चेंजेस होती हैं, आपके मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब आपकी रिटायरमेंट नहीं होती या आपको जॉब सॉरी रिटायरमेंट हो जाती है, आपको जॉब नहीं कर रहे होते, आपके पास सेविंग्स नहीं होती, तो आप फाइनेंशियली पुअर हो जाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स के सोशल रिलेशनशिप्स में आपके प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप ज़्यादा सोशल नहीं रहते इस एज में जाकर। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, किस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी है प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि जनरेशन गैप भी होता है आपकी। अक्सर जो कहा जाता है कि बच्चे जो है वो तंग आ जाते हैं बुजुर्गों से या वो कंप्लेन करते हैं और इरिटेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। लेयर टाइम प्रॉब्लम्स के जब आप ओल्ड हो जाएंगे सॉरी हाँ, होना तो आई है हम सब ने। अच्छा, ओल्ड पीपल जब वो ज्यादा बुढ़ापे में चले जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो उसमें उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास एक्टिविटीज नहीं होती जिनसे वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, तो वो ज्यादा देर तक फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से वो बोर हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और कुछ जो जबकि ओल्ड पीपल जो है वो इन प्रॉब्लम्स को बड़ा सक्सेसफुली रिजोल्व करते हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ को टिल द डेथ गुजारते हैं। और बट इन जनरल द एडजस्टमेंट इन द ओल्ड एज इज वेरी डिफिकल्ट। सो हियर इज आवर लेसन 14 गोना एंड। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने कंसेप्ट क्लियर करने की तो पूरी कोशिश की और लेक्चर इजी भी बहुत था। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।